तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे कौन सा? डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। तो उसी में से सबसे फास्ट डिसऑर्डर कौन है? प्रोनाउंस करो तो मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो एक्चुअली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर कैसा है बताओ? ठीक है, इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर कैसा बताओ? मायस्थेनिया ग्रेविस इज immune system related disorder and it affects our neuromuscular junction। किसको अफेक्ट करता है बेटा? किसको अफेक्ट करता है बताओ जल्दी? अफेक्ट द व्हाट? न्यूरोमस्कुलर व्हाट? जंक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट अब तुमको यहां पर समझना है। व्हाट इज द रियल एक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? ये आइडिया आपको ये टॉपिक में ही मैंने क्लियर किया था, याद है क्या बच्चों? हाँ, कहां पर पढ़ाया था बताओ? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में बताया था। अब देखो यहां पर मुद्दा का बात क्या होता है कि ये जो मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज है ये कौन सा जगह को अटैक करता है अपना शरीर का? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और वो होने के बाद, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अटैक होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आता है, कैसे अटैक होता है, सारा मैकेनिज्म हम यहां पर क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी ने खाली हेडिंग देके चला जाता है, बस उसका काम हो गया। अब बाकी काम तुम्हारा रहता है इन्वेस्टिगेशन का। समझ में आया? क्योंकि नीट का एग्जाम तुमको क्रैक करना है ना, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बना के चला जाएगा। समझ में आया ना? पानी वानी पिलाओ थोड़ा। अब देखो बच्चों, देखो यहां पर ध्यान से देखो, मैं यहां पर बना रहा हूं कौन सा? ए, इसका शेप देख के आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये क्या बनाया मैंने? बोन कहा है रे? कैसा बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड। कौन है? हाँ, तो ये हो गया स्पाइनल व्हाट? कॉर्ड। ठीक है, अब जानते हैं कि अगर किसी ने काटा, मारा, पीटा, ठीक है, काटा बोले तो मॉस्किटो ने काटा मान लो, तो तुमको फील होता है ना? अच्छा फील होता है या बुरा फील होता है? जो भी फील होता है, तुमको खुजली होता है। क्या होता है? खुजली होता है। तुमको पता है ना, खुजली और टैलेंट छुपता नहीं कभी। हाँ, खुजली होता है तो कैसी भी ऐसे ऐसे कैसे करके तुमको खुजाना पड़ेगा, है ना? तो आप देखो, मान लो मॉस्किटो ने काटा तो तुमको खुजली हो रहा है। ठीक है, तो ये सेंसेशन तो तुम्हारे तक जाना चाहिए ना। तो ये सेंसेशन हमारे पास आया कैसे? बाई कौन सा नर्व बताओ? सेंसरी नर्व। कौन सा नर्व के थ्रू आया? सेंसरी नर्व। अब मॉस्किटो के ऊपर हमको एक्शन लेना है। ठीक है, इसने काटा, हमको पता चल गया। किसके थ्रू पता चला? सेंसरी नर्व। अब फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होके मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहां पर जाता है? मसल तक। कहां तक बताओ? मसल तक। और मोटर न्यूरॉन मसल को ऑर्डर देता है मारो। समझ रहा है ना? तो टास्क कंप्लीट होता है, और ये टास्क कंप्लीट होने के लिए क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है बताओ? बाद में रिलैक्स भी हो जाता है। अब देखते हैं। अब देखो, ये हो गया पार्ट ऑफ व्हाट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यू नो वेरी वेल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ठीक है, हमने स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ किया। अब यहां से क्या होता है? एक न्यूरॉन हमको ड्रॉ करना है। कितना न्यूरॉन ड्रॉ करना है बताओ? एक न्यूरॉन ड्रॉ करेंगे, एक बड़ा न्यूरॉन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत ही बड़ा एक न्यूरॉन यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक, हाँ, ये न्यूरॉन ड्रॉ किया मैंने यहां पर, रियली बिग न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन का जो एंड है, ये एंड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। तो ये हो गया कौन सा बताओ? नर्व। ये हो गया नर्व व्हाट? एंडिंग। अरे बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसे कि जब लास्ट टाइम बताया था, ये क्या है जल्दी बताओ? न्यूरॉन है ना? हाँ, तो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट बनाया यहां पर बताओ? हाँ, साइटोन है ना? साइटोन या तो सेल बॉडी, और बाद में ये टेढ़ा मेढ़ा पार्ट क्या बनाया? एक्सॉन। एक्सॉन का लास्ट पार्ट ये क्या हो गया बताओ?
नर्व एंडिंग में कन्वर्ट हो गया। ये कौन है? ये भी नर्व एंडिंग। और ये कौन है? साइटोन है तो सेल बॉडी। और ये कौन है? AXON, एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन यहां पर बीच में है, मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया। और एंड का, नर्व का एंड को क्या बोलेंगे हम? नर्व एंडिंग। ठीक है, पहले हम नॉर्मल देखेंगे कि नॉर्मल ट्रांसमिशन कैसे होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। बाद में क्या करेंगे? नॉर्मल के साथ कोरिलेट करेंगे कि मायस्थेनिया ग्रेविस कैसे कॉज होता है और इसमें क्या क्या भयानक क्या आता है, सिम्टम आता है, क्या प्रॉब्लम होता है पेशेंट को, है ना। क्योंकि आप जूनियर डॉक्टर हो ना, अभी डॉक्टर बनने वाले हो ना, यानी ये हाँ तो एटलीस्ट जोर से बोलो कि तुम नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग में यहां पर मैंने ऐसा कुछ गोला बनाया था, याद है क्या? ये कौन सा वेसिकल बताओ? साइनेप्टिक वेसिकल। गुड, इसका नाम है, एक एक गोला का नाम क्या है? साइनेप्टिक व्हाट? वेसिकल। नाम बोलो, क्या नाम है इसका? एंड यू नो वेरी वेल, साइनेप्टिक वेसिकल इज लोडेड विथ व्हाट? न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये ऐसा साइनेप्टिक वेसिकल क्या रहेगा बताओ? लोडेड विथ व्हाट? न्यूरो ट्रांसमीटर। एंड मेन न्यूरो ट्रांसमीटर में से एक नाम बताया था मैंने, किसका नाम? वेरी गुड, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर यहां पर ए डॉट डॉट ए जो केमिकल ए क्या मिल रहा है बताओ आपको? एसिटाइल कोलिन। क्या है बेटा? ACETYL, एसिटाइल व्हाट? कोलिन। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आया। अब क्या होता है, मैं ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है इसके ऊपर एक प्रोटीन बनाया था, याद है क्या? ये कौन सा प्रोटीन है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओ माय गॉड, हाउ क्यूट माय स्टूडेंट इज। अरे बाप रे, मैं शॉक हो गया कि ये प्रोटीन का नाम सुन के। ठीक है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बच्चों, इसका गलत फायदा मत उठाओ, ठीक है? हाँ, तो ये कौन सा प्रोटीन है रे बेटा? साइनेप्टोब्रेविन। गुड, वेरी गुड, चलो दिल खुश कर दिया तुमने। हाँ, तो ये जो प्रोटीन है इसका नाम बता रहे बेटा? साइनेप्टोब्रेविन। बोलो रे बच्चों, क्या नाम है? साइनेप्टोब्रेविन। ठीक है, साइनेप्टोब्रेविन कौन सा मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा? साइनेप्टिक वेसिकल के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा? वेसिकल के ऊपर। और साइनेप्टिक वेसिकल को कैच करने के लिए यहां पर कौन सा रिसेप्टर पाया जाएगा बताओ? ये कौन सा रिसेप्टर है रे बेटा? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ये कौन सा रिसेप्टर बताओ? तो यहां पर इसको लिख देते हैं, कौन सा नाम? SYNTAXIN। क्या नाम है रे बेटा? सिंटैक्सिन। ठीक है, तो यहां पर मान लो कि किसी को हाथ में मॉस्किटो काटा, अब वो मॉस्किटो का सिग्नल किसके थ्रू आएगा बताओ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंसरी नर्व। और ये सिग्नल फिर से वापस वो मसल में किसके थ्रू जाएगा? मोटर न्यूरॉन। मतलब ये कौन सा नर्व है बताओ? मोटर नर्व। कौन सा बताओ? मोटर नर्व। और ये सिग्नल जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है क्या नहीं जा रहा है बताओ? तो ये क्या जा रहा है? वेरी गुड, एक्शन पोटेंशियल। आज तुमने क्या खा के आया? हाँ, मतलब कुछ अलग ही जोश लग रहा है। हाँ, फटाफट आंसर दे रहा है। ये क्या जा रहा है बताओ? अच्छा, खाया नहीं का? तो ये जा रहा है कौन? एक्शन, TION, एक्शन व्हाट? पोटेंशियल, है ना। एक्शन पोटेंशियल बोले तो क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनसाइड द न्यूरॉन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, इस सिग्नल के वजह से हमको पता चलता है और मसल एक्शन लेता है, कोई भी काम करता है। समझ में आया ना? तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब कहां तक गया? नर्व एंडिंग तक गया। कहां तक गया बताओ? नर्व एंडिंग तक गया। ए गया गया गया, जाने दो, है ना। तो नर्व एंडिंग तक जब जाएगा तो क्या होगा यहां पर मेरे लाल? हाँ हाँ, ये कौन सा चैनल है बताओ?
कौन सा चैनल है बेटा? कैल्शियम चैनल। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जब नर्व एंडिंग तक आ जाएगा तब कौन कौन सा चैनल ओपन होगा? कैल्शियम चैनल। कौन सा चैनल? कैल्शियम चैनल। हो गया, ये ओपन हो गया। अब कैल्शियम लेवल इज हाई इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF, है ना। तो यहां पर कैल्शियम लेवल क्या है? ज्यादा है ना। Ca++, Ca++, लाइक दैट, है ना। अब कैल्शियम चैनल ओपन हुआ तो हुआ, हाँ, उसमें क्या है? अब कैल्शियम क्या हुआ? अंदर चला गया। अरे बच्चों बताओ, कैल्शियम कहाँ गया? अंदर चला गया। ठीक है, ये कैल्शियम अंदर गया, Ca++, हाँ, और Ca++। नाउ द रियल स्टोरी इज गोइंग ऑन इनसाइड द सेल ड्यू टू कैल्शियम। किसके वजह से बताओ? कैल्शियम इज ए वेरी वेरी एक्टिव व्हाट? प्रोटीन है क्या कैल्शियम? आयन है, मिनरल है, इलेक्ट्रोलाइट है ना। हाँ, तो दिस इलेक्ट्रोलाइट इज मस्टर्ड इलेक्ट्रोलाइट। क्या है बताओ? एंड कैल्शियम ड्यू टू कैल्शियम एंट्री किसके ऊपर ए एक्ट करेगा बताओ? साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन, बिकॉज साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू, वेरी गुड, वेरी वेरी सेंसिटिव टू कैल्शियम। अब ये सेंसिटिविटी क्या कॉज करेगा? ये जो सिंटैक्सिन है, ठीक है, सॉरी साइनेप्टोब्रेविन, इसके ऊपर जाके कौन लग गया बताओ? कैल्शियम लग गया। इसके ऊपर भी क्या लग गया? Ca++ लग गया। ठीक है, तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल, इसका माइग्रेशन हो जाएगा किसके तरफ बताओ? सिंटैक्सिन के तरफ। किसके तरफ? सिंटैक्सिन। इसका भी माइग्रेशन किसके तरफ हो जाएगा? सिंटैक्सिन के तरफ हो जाएगा। और अल्टीमेटली जाके क्या करेगा? ये साइनेप्टिक एक वेसिकल क्या करेगा बताओ? ये साइनेप्टिक वेसिकल का ये कौन सा प्रोटीन है बेटा? साइनेप्टोब्रेविन। ठीक है, और ये सिंटैक्सिन साइनेप्टिक वेसिकल का माइग्रेशन होके अल्टीमेटली कहां पर बाइंड हो गया बताओ? सिंटैक्सिन में। कहां पर बाइंड हुआ बच्चों? सिंटैक्सिन। गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ऐसा है, राइट। तो कैल्शियम एंट्री के वजह से क्या हुआ? कैल्शियम एंट्री एंड बाइंडिंग ऑफ व्हाट? सिंटैक्सिन विथ साइनेप्टोब्रेविन। ठीक है, मतलब ये जो साइनेप्टिक वेसिकल ये मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो गया। किसका मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हुआ? न्यूरोनल मेम्ब्रेन। किसका मेम्ब्रेन है रे बेटा? न्यूरोनल मेम्ब्रेन। तो ए भी मेम्ब्रेन है, ए भी मेम्ब्रेन है। अब ये दोनों प्रोटीन क्या करता है? खींच के साइनेप्टिक वेसिकल को फ्यूज कर देता है। किसको फ्यूज करता है बताओ? साइनेप्टिक वेसिकल को। यहां पर ए जगह पे मान लो ये साइनेप्टिक वेसिकल को क्या कर दिया? फ्यूज करा दिया। चलो ये लाइन थोड़ा सा यहां से ऐसे बनाते हैं, हाँ, राइट, ऐसे। तो किसको फ्यूज कराया बेटा? साइनेप्टिक वेसिकल। और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या था? यहां पर न्यूरो ट्रांसमीटर। अब जब यहां पर फ्यूज हुआ तो न्यूरो ट्रांसमीटर बाहर आया या अंदर ही चल रह गया? ये न्यूरो ट्रांसमीटर आ गया बाहर। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम क्या बताया था मैंने? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो नर्व से, मोटर न्यूरॉन से क्या बाहर आया? एसिटाइल कोलिन। अब यहां पर क्या होता है? ये जगह पे कौन है बताओ? मसल। कौन है यहां पर? मसल। ठीक है, ये मसल का मान लो मैंने एक सेल बनाया और बाकी मसल यहां पर ऐसे है। ठीक है, ये मसल है, राइट। और मसल का यहां पर मैंने क्या बनाया? जस्ट एक सेल। तो ये जो जगह है, ये जो जंक्शन है, ये न्यूरॉन है और ये क्या है? मसल। यहां पर मसल बनाता है, MUSCLE, मसल है। तो ये मसल है और ये क्या है? न्यूरॉन है। तो ये जो जगह है, ये जगह को क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या तो मोटर एंड प्लेट। तो मैंने इस स्टेटमेंट में क्या बताया? कि मायस्थेनिया ग्रेविस अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब तो हम अभी नॉर्मल फंक्शन देख रहे हैं ना, हाँ, तो देखेंगे मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या रिलीज हो गया बताओ? एसिटाइल कोलिन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अब एसिटाइल कोलिन जब यहां पर बाइंड मतलब रिलीज हुआ तो ये जगह पे किसका रिसेप्टर रहता है बताओ? नहीं, रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन। क्या रहता है यहां पर? रिसेप्टर ऑफ
एसिटाइल कोलिन। एक्चुअली ये जो है रिसेप्टर ऑफ व्हाट, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये जो गेट है ना ये पहले क्लोज रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ये गेट क्लोज रहेगा। ठीक है, ऐसा ये क्लोज रहेगा। तो ये गेट के ऊपर एक किसका रिसेप्टर है बताओ, एसिटाइल कोलिन। किसका रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन जाके क्या करेगा, ये रिसेप्टर पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, ये रिसेप्टर पे जाके क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन बाइंड हो गया। अब एक क्लोज गेट क्या हो जाएगा अभी, ओपन। क्या हो जाएगा, क्लोज गेट बिकम व्हाट, ओपन। तो देखो कैसे ओपन होता है। ये कौन है, ये था किसका गेट बताओ, सोडियम चैनल। ठीक है, सोडियम चैनल। और ये चैनल में क्या बाइंड हुआ बताओ, यहां पर एसिटाइल कोलिन। और ये वाला रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलिन। तो जब भी रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ तो सोडियम गेट बिकम ओपन। क्या हुआ बताओ, सोडियम गेट बिकम ओपन। और सोडियम यहां पर क्या रहता है, ज्यादा या कम, Na प्लस Na प्लस Na प्लस, ऐसा सोडियम ज्यादा रहता है। तो ये सोडियम जब क्या हुआ, ये गेट ओपन हुआ तो सोडियम कहां चला गया बताओ, सेल के अंदर। कौन सा सेल के अंदर गया सोडियम, मसल सेल के अंदर। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल आया, ये एक्शन पोटेंशियल मूव फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल सेल। तो यही एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, क्या होगा बताओ, मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा, या तुम क्या करोगे उस समय, मस्कीटो को मारोगे, काटोगे, पीटोगे, पी जाओगे, खा जाओगे, जो भी एक्टिविटी तुमको करना है कर लो। ठीक है, तुम मतलब क्या है, अरे स्वतंत्र हो ना तुम, तो खा सकते हो, पी सकते हो, फ्राई कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, ऐसा है। तो समझ में आया या नहीं आया, एक्शन पोटेंशियल कहां तक आया, फिर मसल सेल में। ठीक है, अब देखो ये तो नॉर्मल फंक्शन गया ना, क्या गया, नॉर्मल फंक्शन। अब मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, ये यहां पर बता दिया कि अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहां पर एक्चुअली क्या होता है, ये जो तुम्हारा एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है ना, किसका रिसेप्टर है बेटा, ये रिसेप्टर ऑफ व्हाट, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, किसका रिसेप्टर है रे बेटा, ये रिसेप्टर ऑफ व्हाट, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जनरली ये गेट पहले क्या रहता है, ऑफ या ऑन, ऑफ रहता है। ठीक है, तो ये ऑफ रहता है। अब क्या हुआ, ये इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2 में क्या हो रहा है देखो। अब एक गेट पे कौन बाइंड हुआ बताओ, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो यहां पर मान लो कि एसिटाइल कोलिन क्या हो गया, बाइंड हो गया। ये कौन है बताओ, एसिटाइल कोलिन। तो ये गेट क्या हो गया, ओपन। क्या हो गया बताओ, ओपन। और ओपन गेट के अंदर से कौन जाता है सेल के अंदर, सोडियम Na प्लस जाता है, जिसके वजह से एक्शन पोटेंशियल मूव फ्रॉम न्यूरॉन टू वेयर, मसल सेल। समझ में आया ना, मसल सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बोले तो क्या है, सर्कोलेमा है ना, सर्कोलेमा से कहा जाता है सर्कोप्लाज्मिक, सर्कोप्लाज्म में जाता है। और सर्कोप्लाज्म में जाके क्या रिलीज कराता है, मसल सेल के अंदर से कैल्शियम। क्या रिलीज कराता है, और कैल्शियम जाके बाइंड कहां पर होता है, ट्रोपोनिन पे। कहां पर, ट्रोपोनिन। तो कॉज होता है क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन। उतना मैंने तो पढ़ा दिया आपको। अब ये मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ लेते हैं। अब देखो ये क्लोज गेट था, क्यों क्लोज था, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर में कोई एसिटाइल कोलिन नहीं था। अब यहां पर ओपन क्यों है, एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ। अब देखो मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, ये क्या है, ये वाला गेट ऐसे क्लोज है ना। अब देखो यहां पर अगर मान लो कि एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिया, क्या रिलीज कर दिया, यहां पर एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिया। और यहां पर फिर कौन सा वेसिकल रहेगा ये बताओ, साइनेप्टिक वेसिकल है। बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है बच्चों, हाँ ये कौन है, साइनेप्टिक। तो साइनेप्टिक वेसिकल से क्या रिलीज हुआ बताओ, एसिटाइल कोलिन। अब क्या होगा, एसिटाइल कोलिन यहां पर बाइंड होगा या नहीं होगा, होगा ना। बट क्या होता है, अपना बॉडी क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है बेटा, अपना बॉडी क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, जिसको बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं बताओ, ऑटो एंटीबॉडी। ये अपना बॉडी का ही एंटीबॉडी जाके कहां पर बाइंड हो गया बताओ, रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन। कहां पर बाइंड हो गया,
जो बाइंड होना नहीं चाहिए था। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, तुम्हारे में, मेरे में, ये बाइंड, ये जो एंटीबॉडी है ये बाइंड नहीं होता। ठीक है, इसका नाम क्या है बताओ? एंटीबॉडी। क्या नाम है? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करता है? हमको रक्षा करता है ना। इट इज द फाइटिंग वेपन फॉर अस, है ना। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमको अटैक करता है तो एंटीबॉडी उसके खिलाफ क्या करता है? लड़ता है ना, एक्ट करता है। तो ये एंटीबॉडी यहां पर नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए था। पर ऐसा एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी है आके किसके साथ बाइंड हो गया है पर? रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब बताओ यहां पर एसिटाइल कोलिन कितना भी रहे, यहां पर बाइंड हो सकता है क्या? नहीं, नेवर नेवर। एसिटाइल कोलिन नेवर बाइंड। बात समझा या नहीं समझा? अब अगर एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हुआ तो ये गेट कभी ऐसा ओपन होगा? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो ये न्यूरोनल जो सिग्नल आया था, ये सिग्नल कभी मसल में पास होगा? नहीं होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। बात समझा या नहीं समझा बताओ? ये होता है मायस्थेनिया ग्रेविस। क्या होता है बताओ? मायस्थेनिया ग्रेविस। अब मायस्थेनिया ग्रेविस अगर हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? इट इज लीड्स टू फैटिग मसल। क्या है बताओ? लीड्स टू व्हाट बताओ? GUE ना, फैटिग मसल। क्या, कौन सा मसल बताओ? फैटिग मसल। दूसरा बात, मसल फैटिग बोले तो क्या है? मसल में पेन होगा, बहुत पेन होगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट, तुम इच्छा करके भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी है इसको बोलते ऑटो एंटीबॉडी। क्या बोलते बताओ? ऑटो एंटीबॉडी। अपना खुद का एंटीबॉडी को क्या बोलेंगे? अपन को अटैक करना चाहिए था क्या? नहीं, पर ये अटैक किया, अपना ही एंटीबॉडी अपना दुश्मन बन गया, अटैक किया, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ऑटो एंटीबॉडी। और इस तरह का जो डिजीज है इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते बताओ? ये जो डिजीज है इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून व्हाट डिजीज। है बच्चों, बात समझा या नहीं समझा? ऑटो बोले तो सेल्फ। ठीक है, सेल्फ का इम्यून सिस्टम का ही एंटीबॉडी क्या क्या कर गया बताओ? खुद को अटैक कर लिया। समझ में आया? जो करना नहीं चाहिए था, इसलिए इस डिजीज को क्या बोला? ऑटो इम्यून डिजीज। बात समझा या नहीं समझा? हाँ। और जो एंटीबॉडी हम उनको अटैक किया उसको क्या बोलेंगे? ऑटो एंटीबॉडी। समझा? तो क्या हुआ यहां पर? पहले मसल फैटिग। क्या हुआ बताओ? मसल फैटिग। दूसरा बात, मसल अगर ऐसे पड़ा रहेगा तो मसल वीक हो जाएगा ना, वीकनिंग। क्या है बताओ? वीकनिंग। दूसरा क्या होगा? मसल व्हाट? वीकनिंग। एंड फाइनली लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ व्हाट? पैरालिसिस ऑफ व्हाट? स्केलेटल मसल। बात समझा या नहीं समझा बच्चों बताओ? है समझा या नहीं समझा? क्यों? मसल अगर ऐसे पड़ा रहेगा, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो क्या पैरालिसिस हो जाएगा ना? हाँ, हिला नहीं सकते। समझ में आया? सब कुछ रहने के बावजूद भी। तो ये क्या है बताओ? मायस्थेनिया ग्रेविस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर?